हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल रियल लाइफ विद खुशी में स्वागत है। तो आज का पूरा दिन किचन के नाम था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि एक बार प्रॉपर डीप क्लीनिंग करूं और आज फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पेंट्री क्लीन करना स्टार्ट किया, क्योंकि पेंट्री में बहुत सारा सामान होता है, जो राशन का सामान होता है उसे निकालना, फिर से उसे ऑर्गेनाइज करना और सारे ग्लास को एक एक करके अच्छे से क्लीन करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्प्रे की मदद से और फिर क्लीन पानी से मैंने साफ़ किया और अच्छे से वाइप किया, ताकि हर कोना कोना अच्छे से फ्रेश हो जाए। अब बारी आती है ऊपर वाले जितने भी कैबिनेट से उनकी सफाई की। तो ये बहुत ही टफ होता है, बट फिर भी जब तक आप पूरी किचन की डीप क्लीनिंग कर रहे हो और ऊपर वाले जो भी कैबिनेट से उसकी सफाई नहीं करते हो, तो वो ग्रीसी हो जाती है और फिर बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने सबसे पहले ऊपर वाले स्लैब कैबिनेट्स की सफाई की। और मैं ना जब भी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो पार्ट बाई पार्ट किचन क्लीनिंग को बांट देती हूँ कि पहले मुझे पेंट्री करना है, फिर ऊपर का एरिया, फिर बीच वाला एरिया, फिर नीचे वाला एरिया। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले एरिया की क्लीनिंग कर ली थी। फिर नीचे के स्लैब्स ड्रॉवर्स को क्लीन किया। रोज रोज का जमा हुआ डस्ट निकालते ही किचन का लुक बदलने लगा। किसी भी काम को करने से पहले जब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें पहले ये एरिया करना है, फिर ये एरिया, फिर एरिया, तो काम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आप जब भी डीप क्लीनिंग या फिर रूम डेकोर जैसा कोई भी वर्क करें, तो सबसे पहले आप खुद में ये डिसाइड करें कि आपको कौन सा एरिया पहले करना है, जिससे आपको काम करने में थोड़ी आसानी हो। फिर बारी आती है गैस स्टॉव क्लीन करने की। तो ये पार्ट थोड़ा टफ था, लेकिन याद आया मुश्किल काम ही सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग देता है। तो फिर मैंने अच्छे से अपने गैस स्टोव को साफ़ किया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हम गैस स्टोव को साफ़ करते ही हैं, बट आज बिल्कुल डीप क्लीनिंग के अकॉर्डिंग ही मैंने गैस स्टोव को साफ़ किया। फिर बर्तन, डब्बे और मिक्सर के जार को भी साफ़ किया, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही घर को सुंदर बनाती है। वाटर फिल्टर क्लीन किया और फिर सिंक एरिया को भी पहले पानी और फिर स्प्रे, फिर प्रॉपर क्लीन किया। वैसे तो ये सिंक वगैरह हम रोज़ भी साफ़ सफाई करते हैं। नाइट की जो क्लीनिंग होती है, जब हम सारे दिन का काम करने के बाद रात में जब हम सब सारे काम क्लियर कर लेने के बाद जब हम सोने जाते हैं, तो हम सिंक एरिया को अच्छे से नल वगैरह की भी क्लीनिंग कर लेते हैं। बट जब आप डीप क्लीनिंग करते हो ना, और उसके बाद जब आप क्लीन करते हो बिल्कुल प्रॉपरली, तो ऐसा लगता है कि भाई हमने तो बहुत दिन से सिंक की भी सफाई नहीं की थी, देखो आज कैसा चमक उठा है। क्योंकि जब हम लोग किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं, तो हम लोग छोटी छोटी बातों का, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हमें यहाँ पे सफाई करना है, ये कोना गंदा पड़ा है, ये कोना, इस कोने पे ज़्यादा ग्रीसी हो चुकी है। क्योंकि किचन है, तो किचन में दिन रात तेल वाला खाना ये सब बनता है, तेल उड़ते हैं तो चिपकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को डीप क्लीन करना ही पड़ता है। तो डीप क्लीनिंग जो है हम लोग रोज़ रोज़ तो करते नहीं है, महीने या 2 महीने, या जब भी किचन में दोबारा से राशन सेट करना होता है तब हम लोग करते हैं। तो हमें लगता है कि हम किचन की अच्छे से क्लीनिंग करें। उसके बाद यहाँ पे मेरे ऊपर वाली जो लेयर थी, बीच वाले लेयर और पेंट्री एरिया का जो क्लीनिंग था वो कंप्लीट हो चुका था। तो अब मैं यहाँ पे आ गई नीचे साइड, जहाँ पे मैं बर्तन के बास्केट से उन्हें क्लीन करने। तो यहाँ पे सारे बास्केट को मैंने प्रॉपरली अच्छे से अंदर से बाहर से अच्छे से क्लीन किया। जैसे ही किचन की पूरी डीप क्लीनिंग हो चुकी थी, तो मैं किचन की कॉर्नर पे खड़ी होकर ये देख रही थी कि पूरा किचन कैसे फ्रेश फील देने लगा, और मुझे लगा मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। और क्योंकि यहाँ पे पूरी किचन क्लीन हो चुकी थी और हमारे यहाँ मौसम काफ़ी गर्म हवा चल रही है, इस टाइप का मौसम किया हुआ है, तो मैं बहुत थक भी गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहा लेते हैं। तो फिर मैं जाकर पहले नहा ली, फ्रेश होकर पानी पिया और चाय बनाकर थोड़ा सा रेस्ट किया। कभी कभी ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है, ताकि हम दोबारा और एनर्जी से काम शुरू कर सकें। थोड़ा रेस्ट के बाद फिर से काम स्टार्ट किया। अब पेंट्री ऑर्गेनाइज करनी बाकी थी। ऑनलाइन मंगाए हुए लाइनर्स को मैंने सबसे पहले मेजर किया, क्योंकि मेरी पेंट्री में जो रेक्स है वो ग्लास के हैं, और जब भी मैं उसमें कोई भी कंटेनर रखती हूँ तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं उसमें स्क्रैचेस ना आ जाए। तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन बिग बास्केट से जब चाय पीते पीते ही लाइनर्स ऑर्डर किए थे, तो वो यहाँ पे आ गई थी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है हर एक रेक्स को मेज़र किया और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लाइनर्स को कट किया। कट करने के बाद हर एक रैक्स के ऊपर मैंने इसे बिछाया।
बस इतनी सी चेंज से पेंट्री का लुक ही बदल गया। आप देखना कि बहुत ही अच्छा सा एकदम लुक देने लगा, बिल्कुल क्लासी लुक देने लगा पेंट्री। और फिर ये डर भी मेरी हट गई कि मैं डब्बे को उठा उठा कर रखती थी कि नहीं, अगर मैं खींच के रखती हूँ या फिर धक्का देकर मैं अगर रखती हूँ इस पे कंटेनर्स को, तो इसमें शायद स्क्रैचेस लग जाए, जो देखने में बाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं एक एक करके सारे बर्तन और डब्बे उनकी जगह पर रखना स्टार्ट किया। जो जहाँ का था वहाँ उसे वहीं सेट किया। एक एक बास्केट्स और एक बंद करते हुए दिल में एक ही बात आ रही थी, जब हम अपने घर को प्यार से संभालते हैं, घर भी सुकून देने लगती है। और इसी तरह से मेरी किचन की डीप क्लीनिंग और पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुई। थकान बहुत है लेकिन दिल खुश है। आज फिर समझ आया छोटी छोटी मेहनत से ही बड़ा सुकून मिलता है। अगर आपको भी ऐसे क्लीनिंग्स और मोटिवेशनल वीडियोस पसंद है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन ज़रूर दबा दें जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।